Good morning, students. Today I will discuss with you firstly now SMS. So ये जो SMS है उस SMS के बारे में आप सभी लोग समझ पा रहे हैं. SMS मीन्स ये आपका है सॉप मीन्स साबुन. साबुन से आपको लगातार 20 सेकंड तक हाथ को वॉश करना है, धुलना है. देन आपका ये मास्क है, उस मास्क को आपको हमेशा पहन के रखना है. हमेशा का सेंस यहाँ पर ये है कि जब भी आप कहीं भी बाहर निकले हुए हैं, भीड़ में हैं, तो आपको मास्क पहन के रखना है. और नेक्स्ट आपका है एस, जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करता है. इस सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि आपको किसी के भी बीच में अगर आप कहीं पर हैं तो ध्यान रखना है कि आपके और दूसरे के बीच में जो 2 मीटर्स माने 2 मीटर या 6 फीट की जो दूरी होती है उसे आपको बरकरार करना है, प्रोसेस में लेना है. ओके. इसके बाद हम लोग बात करेंगे आज जो हमारा सीबीएसई के बेस पर आप देख पा रहे हैं कि यह जो वीडियो है वो क्लास 1 सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए है. क्लास 1 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी ये सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए है. और ये जो हमारा अगला जो वीडियोस बन रहे हैं, हमारी जो प्रिपरेशन चल रही है, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही है 30% डिडक्शन के बेस पर. उस बेस पे हम बात करेंगे. तो हमारा जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं सामने आपके, जो हमारा अगला टॉपिक है, हमने ऑलरेडी हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं. जो हमारा पहला था सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. हम एक रिवीजन की बात करेंगे. अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोग अगर मैं एक प्रश्न करूंगा, बस पूरा का पूरा जो चैप्टर बेस है आप सब लोग समझ पा रहे हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर बेस है ना, वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो 14 प्रिंसिपल पर बेस्ड है. तो अगर मैं आप सभी से किसी से भी पूछूं कि क्या मुझे कोई भी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बता सकता है, तो सभी लोग बोलेंगे यस. लेकिन लगा होगा, बट लगा होगा. क्या? कोई बोलेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कोई बोलेगा डिवीजन ऑफ वर्क, कोई बोलेगा ऑर्डर, कोई बोलेगा स्पेक्टिव क्रॉप्स. लेकिन अगर हम सारे काम को मैनर में और सिस्टम में करते तो क्या हम इस चीज को सिस्टम में नहीं याद कर सकते? क्या हम इसे सिस्टम में लर्न नहीं कर सकते? कर सकते हैं. मींस वी कैन लर्न इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. सो विद द हेल्प ऑफ दिस नॉर्मल सेंस मींस दैट इस छोटे से दिमाग के साथ हम छोटी सी प्रोसेस और प्रक्रिया के साथ हम आपको भी दिखाते हैं हम उसे कैसे लर्न कर सकते हैं. सो हमें सिस्टम को फॉलो करना होगा. हम एक ऑर्डर की बात करते हैं. जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो हमें भी ऑर्डर में चलना होता है. सो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं छोटा सा. उस फॉर्मूला को आप लर्न करेंगे, देखिएगा आप सभी लोग बता पाएंगे. सो एग्जाम्पल की बात करूंगा, जैसे DADU दादू, USR COSE कोस. अब आपका आता है साइन मीन्स SI और साइन मीन्स ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये देखिएगा ध्यान से, ये 14 है. देखिए क्या काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and then 14. It's completed or not? It's completed. समझना है हमें. और आज के टाइम में कहीं भी पहुंच जाते ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आप देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटल माइंड है आपका, खोजी प्रवृत्ति का दिमाग है आपका, एनालिटिकल माइंड है आपके पास. बस हमें अपने माइंड से चीजों को निकाल कर रखना है. अब देखिए मैंने आपको बताया ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है 14, वो मैंने आपको कैसे याद करा दिया. याद करिए इसको. ये हिंदी में देखिए, धातु, उसर, कोश और साइन. क्या दिया आपको? धातु, उसर, कोश, साइन. इस फॉर्मूला को करिए याद. और कभी भी लाइफ में अगर आप इसे भूल जाइएगा तो बताइए. 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूरी लाइफ में आपको नहीं भूल सकता. याद क्या करना है? धातु, उसर, कोश, साइन. जैसे हम बात करेंगे आप बोलोगे ना कि सर ये हर को एक को एक्सप्लेन कर दीजिए. तो ये जो है वो क्या मैंने बताया था, डिवीजन ऑफ वर्क.
ये क्या बताया था? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या बताया था? डिसिप्लिन। अगला क्या बताया था? यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्या बताया था? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगला क्या बताया था? सबऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्या बताया था? रेम्यूनरेशन। उसके बाद क्या बताया था? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद क्या बताया था? स्केलर। अब देखिए यहाँ पे आ गया उसका ऑर्डर, क्या गया? स्केलर ऑफ चेन। ये क्या गया? ये क्या गया आपका? बोलिए। यहाँ पे आ गया रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो इस तरीके से हम जब बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी इक्विटी की बात करेंगे। इसकी इक्विटी का इसका यस का मतलब बताइए, कोई भी बताएगा? यस, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। क्या बोला? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। इसका एक का मतलब बोलिए। आप सभी ने पढ़ रखा है, लेकिन क्यों नहीं हम बता पाते हैं? क्योंकि जब हम सिस्टम से नहीं करेंगे, हम प्रॉपर तरीके से नहीं जाएंगे, तो हम उसे नहीं बचा सकते। इसका है आपका क्या? इनिशिएटिव। और लास्ट आप सबको पता होगा स्प्लिट दी क्रॉप्स, और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आप ध्यान देंगे कि हम बात करना डिवीजन ऑफ वर्क होता है आपका, ये रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज होता है। ध्यान दीजिए, डिवीजन ऑफ वर्क है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, और स्प्लिट दी क्रॉप्स है। ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज इंश्योर करो, आप सभी लोग प्लीज इंश्योर करो, और ये 14 प्रिंसिपल आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसलिए आज मैंने रिवीजन के तौर पर यह वीडियो आपको दिया। छोटी सी बातें और करूंगा, उसके बाद आज के इस वीडियो को क्लोज करूंगा, देन नेक्स्ट वीडियो आपको दूंगा। अब हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बड़ी बात है। बेफिजूल में किताब के चक्कर में पढ़ के हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और सिर्फ टॉपिक आपका बिजनेस एनवायरमेंट है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? ध्यान दीजिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। ध्यान रखिएगा, पढ़ना है सिर्फ कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। देन आपको पढ़ना है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। पढ़ा होगा आपने, डायमेंशन की बात करूंगा। इसको हम छोटे से तरीके से बोल सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। इसके 5 एलिमेंट्स हैं। जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो याद रखिएगा, बिजनेस एनवायरमेंट का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। रोल क्या होता है कि हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो उस टाइम में हमको उस बिजनेस के चारों तरफ कैसा माहौल है, किस तरीके के लोग रहते हैं, हमारा जो कंपनी हम स्टैब्लिश कर रहे हैं उसके रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आएंगे। अब जब हम ये चीजें देखेंगे तो हम डायमेंशन की बात करेंगे। पॉलिटिकल डायमेंशन होता है, एनवायरमेंटल होता है, इकोनॉमिकल होता है, लीगल होता है, पॉलिटिकल होता है। देयर आर 5 डायमेंशन। नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल क्लियर what is the meaning and concept and importance of business environments and the 5 dimensions of business environment. Thank you, students.